ओके सो वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं 6 वो करेंगे फटाफट से। तो एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। वो कहता है कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। एक सेकेंड। हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, अनिल, अशीम अशीमा। वो एक एग्जामिनेशन में बैठते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05। ठीक है। एंड अशीमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.10। ठीक है, हम इसको ना लिख लेते हैं, काम करते हैं, साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, अनिल क्वालिफाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, अशीमा क्वालिफाई। इसकी क्या है, 0.5। इसकी क्या है, 0.10। ठीक है, ये है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। इसको हम बोल देते हैं सी बोल दो, या फिर बोथ विल क्वालिफाई, मतलब ए और बी दोनों ने क्वालिफाई कर लिया, राइट। वो ये कहना चाह रहा है। तो मतलब वो बेसिकली कहना चाह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बोथ क्वालिफाई। ये हो गई आपकी 0.02। कह रहे हैं ना, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ क्वालिफाई 0.02। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड अशीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब अपने को बताना है कि अनिल और अशीमा दोनों ने ही क्वालिफाई नहीं करा। वो ये कहना है, देखो दोनों ने क्वालिफाई कर, अब देखो फर्स्ट पार्ट की अगर पेन बदल लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, तो वो कह यहाँ पे उसने बताया कि वो बहुत दोनों ने क्वालिफाई कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास, 0.02। वो कह रहा है हमें ये बताना है कि दोनों ने ही क्वालिफाई नहीं किया। अब आप में से कई लोग बोल रहे होंगे कि भैया हम ऐसे कर देते हैं कि 1 में से 0.02 माइनस कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखो उसने ये, जरूरी तो बोथ विल क्वालिफाई जरूरी नहीं है ना कि दो, मतलब कैसे क्वालिफाई किया ये जरूरी नहीं है। 0.02 तो माइनस नहीं होगा। बट हम क्या करेंगे, देखो उसने बोला बोथ विल नॉट क्वालिफाई, मतलब इसका बात होगी कि ए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए और बी भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये सॉरी, मैं बी लिखना चाह रहा था, सी लिख दिया। बी भी क्वालिफाई नहीं करे, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, ये वो पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है। ठीक है, बुझे। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, या तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और दोनों का इंटरसेक्शन कर दें, बट यहाँ पे एज सच तो हमें गिवन नहीं है ना कि हम ए कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लेंगे, ठीक है, 0.5 आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में निकालेंगे 0.9 आएगा, लेकिन दोनों में कॉमन कैसे निकाल, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकाल दो। अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालोगे आप जब, तो कैसे निकालोगे, देखो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस, बस निकाल दो फटाफट से। पॉइंट मैं बस डायरेक्ट कर देता हूँ, 0.5 और 0.10 माइनस 0.2, दैट इज 0.15। राइट, 0.15 माइनस पॉइंट, देखो ये बन गया 0 पॉइंट माइनस 0.02, विच इज इक्वल्स टू 0.13। ठीक है। तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा अपने पास, इसको अब 1 से माइनस कर दो, 0.87। दिस इज व्हाट द एक्चुअल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, राइट। तो आप इसको निकाल सकते हो सिंपली, राइट। अब हम देखते हैं पार्ट 2। इसको हटा देता हूँ, मैं इसको इसलिए हटा रहा हूँ ताकि हम सेकंड पार्ट कर सकें। आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा।
नहीं लिया तो आप थोड़ा सा बैक जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ पार्ट पेन का कलर थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं यार। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट क्या कहता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। वो कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देखो, आप अगर आप देखो एग्जाम्पल्स ना बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि आप करने का तरीका सीख सको कि किस तरह से आपको करना है। अब आप इसको जब आप करोगे, जैसे आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एट सेम चीज लिख दो, एटलीस्ट वन ऑफ देम। मैं यही सजेस्ट करूंगा यार, पता है एक्सरसाइज करना इज गुड थिंग, बट एग्जाम्पल जरूर करने चाहिए। एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, लेकिन एग्जाम्पल जरूर करने चाहिए। उससे ना हमें ये पता चल रहा है कि हमें आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है। सो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। सो अगर एक, मतलब उसमें बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफ द, एक क्वालिफाई ना करे उसमें से, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। हम कि एटलीस्ट वन, एक तो क्वालिफाई ना करे। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? एक तो एक ना क्वालिफाई करे, कम से कम एक, दोनों ना करे चलेगा, लेकिन एक तो नहीं करना चाहिए। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है कि दोनों ही क्वालिफाई कर जाए। राइट। वो क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, एक उनमें से क्वालिफाई ना करे। इसका उल्टा क्या हो सकता है कि दोनों ही क्वालिफाई कर जाए भैया। तो मतलब 1 - 0.02, 0.8। अरे 8। यस ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। अरे त्रिच। राइट। सो नाउ पार्ट नंबर सी क्या है? ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। सिर्फ एक ही क्वालिफाई करेगा। अब वो कह रहा है कि सिर्फ एक क्वालिफाई करे, सब ना करे। ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना। एक ही क्वालिफाई करे मतलब या तो ए कर जाए क्वालिफाई। राइट। जब ए कर जाए तो बी ना करे क्वालिफाई, वो ये कहना चाह रहा है ना। और या फिर क्या हो जाए आपका, ए ना करे, बी कर जाए क्वालिफाई। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज कि ए एक जना करेगा क्वालिफाई। एक ही जना क्वालिफाई करे, या तो ए कर जाए, बी ना करे, ए ना, सॉरी ये नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, कि ए ना करे, बी कर जाए। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। ठीक है। तो नाउ इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया। और का मतलब अब सबको पता है क्या होता है, प्लस होता है। वी ऑल नोज दैट। राइट। तो बस इसको फॉर्मूला में डाल दो। इसको कैसे लिख सकते हो आप? पी, सॉरी बी के ऊपर आएगा, माफी 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 भाई, गाली मत देना। प्लस कर सकते हैं हम इसको, पी ए प्लस पी बी। राइट, दोनों को सम किया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दो बार क्यों किया भैया? हमने बेसिक, मतलब अब मैंने देखो, अब इसको बेसिकली आप तरीका लिखना चाहो तो इसको बाद में लिखते हैं, बट अब पहले लिख दो, क्या क्या ही दिक्कत है ना, प्लस माइनस करके तो एक ही बात हो जाएगी ना। पहले आपने ए चुना तो उसमें से ये माइनस कर दिया, सिंपली इसको निकालने का तरीका होता है, आपको पता है, फॉर्मूला आपने पढ़े हुए हैं। तो बस निकाल दो, पी ए आपको पता है 0.05, पी बी आपको पता है 0.10, ये आपको पता है 0.02 - 0.02। आंसर आप जब फाइनल निकालने जाओगे
तो आपका बनेगा ये 0.15 माइनस 0.4, दैट इज 0.11। ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर से एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है कि अ कमिटी, एक कमिटी है जिसमें कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मेंस। अपने पास 2 मेंस है, 2 वुमेन्स है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मैन, 1 मैन, 2 मैन। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली। देखो आपके पास टोटल, आपके पास कमिटी ऑफ टू, दो जनों की कमिटी चाहिए अपने को। कितने लोग हैं अपने पास? 2 मेंस, 2 वुमेन्स, 4 लोग हैं। राइट, टोटल 4 लोग हैं, उसमें से 2 चाहिए अपने को। ये बात तो समझ आती है अपने को। पहला वो कहता है आज कोई मैन नहीं होना चाहिए। अब मैन नहीं होना चाहिए तो मतलब वुमेन चाहिए उसे, ऑब्वियसली। तो वुमेन चाहिए तो 2 C 2। और मतलब यही तो तरीका हुआ ना कि आपको जब आप कहते हो आपको मेंस नहीं चाहिए तो आपको वुमेन्स चाहिए सारी। 2 पर्सन चाहिए ना, तो 2 पर्सन में मैन, 2 पर्सन चाहिए, उसमें से आप कहते हो मैन नहीं होना चाहिए तो वुमेन होंगी 2। तो बस ये हो गया आपका 1 वे, टोटल 1 वे होगा इसका। लेकिन 1 वे तो होगा, लेकिन हम, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? व्हाट आई वांट अपॉन टोटल। अपने को तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, अपॉन टोटल। सो बस टोटल अपने को क्या चाहिए? 1 वे है अपना, अपना तो निकल गया आंसर, 2C 2। टोटल क्या है? अपने को 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। कर दो बस, इसका आंसर आएगा 1/6। बी पार्ट क्या है? वो कहता है 1 मैन होना चाहिए। अब 1 मैन होना चाहिए, ये किसका था? पी, नो मैन। वो कहता है बी 1 मैन होना चाहिए। 1 मैन होना चाहिए तो मतलब 1 मैन होगा और 1 वुमेन होगी। अपॉन में ये निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 2/3। मैं डायरेक्ट मतलब, क्यों, इतना तो आप करोगे, कॉम्बिनेशन तो आप निकाल ही लोगे। वगैरह 2 मेंस चाहिए, वापिस से 2C 2 अपॉन 4C 2, 1/6। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 8। समझ आया होगा, बहुत इजी था। देखो अपॉन में लगाना प्रोबेबिलिटी में बहुत जरूरी है, क्योंकि अपॉन में टोटल की बात भी करते हैं भैया हम। टोटल अपने को लिखना ही पड़ता है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 जो कहता है कि ऑन हर वेकेशन, अच्छा मतलब एक कोई, ये देखो जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो आपका 14.2 तक खत्म हो गया। अभी सारे जो ना मिसलीनियस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, मिसलीनियस शुरू हो रहे हैं। सो फटाफट से मिसलीनियस भी कर लेते हैं। ऑन हर वेकेशन वीना विजिट 4 सिटीज। वीना, एक वीना नाम की एक लड़की है, जो लड़की है, हाँ चलो लड़की है, जो चार से अपनी वेकेशन पे 4 सिटीज गई हैं, A B C D, इन अ रैंडम ऑर्डर। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स A बिफोर B, A बिफोर B एंड B बिफोर C, A फर्स्ट एंड B लास्ट, A इधर फर्स्ट और सेकंड, A जस्ट बिफोर B, दैट्स इट। सो वो कितनी कंट्रीज गई, वो कितनी जगह गई? 4 जगह गई, A B C D, सॉरी, A B C D, अब 4 जगह गई। अब देखो आप सैंपल स्पेस बनाओगे पहले इसका। ठीक है, अब आप सैंपल स्पेस बना भी सकते हो या फिर, देखो टोटल 4 जगह वो गई, तो 4 2 8 16, तो 4 2 गुना 1, 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके। ठीक है, 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके यहाँ पे। 4 4 जगह गई ना वो, तो 24 कॉम्बिनेशन में से आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बताने हैं जहाँ पे ए बिफोर बी हो, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी हो, ए फर्स्ट हो बी लास्ट हो। यही सब आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ दूँ, या चलो मैं कर देता हूँ फटाफट से ना।
ये देखो मैंने ना आपकी बुक से स्क्रीनशॉट लगा दिया। ये टोटल 24 सैंपल स्पेसेस हैं जो बनेंगे। ठीक है। अब अपने को बताना है ए बिफोर बी। आप देखो ये तो बहुत इजी हो गया। अब ढूंढ लो कितने ए बिफोर बी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। है ना, यहाँ तो नहीं मिलेगा आपको। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ। 11? नहीं नहीं। वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। ये तो छः के छः मिलेंगे। सेवन, एट, नहीं, एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व। हाँ, 12 मिल गए ना। तो फर्स्ट का आ गया आपका 12 अपॉन टोटल कितने, 24। इसको काट दो, 1/2 कर दो। सेकंड पार्ट, ए बिफोर बी, बी बिफोर सी। अब ऐसे आप ढूंढोगे, अब देखो ये आप ढूंढोगे ना, तो आपको मिलेंगे टोटल चार ऐसे जहां पे ए बिफोर बी आएगा और बी बिफोर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो टोटल चार केसेस ऐसे बनेंगे। सिमिलरली जब आप ढूंढोगे ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ऐसा आपको जब आप केस ढूंढने की कोशिश करो, लेट्स ट्राई। ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए बी लास्ट, देखो पहले बी लास्ट ढूंढ लो। ए फर्स्ट आ गया, या ये रहा एक, तो केस ये हो गया। ठीक है। और तो ए फर्स्ट ही नहीं है कहीं पे, है ना, एक ही केस बनेगा ऐसा तो। 1/24। फोर्थ, ए इधर फर्स्ट और सेकंड। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 7 8, नहीं, 9 10, नहीं, 11 12। 12/24। फिफ्थ देख लो, ए जस्ट बिफोर बी। 1 2, जस्ट बिफोर बी बोला है, दो ही हुए हैं अभी अपने पास, है ना। ए जस्ट बिफोर बी होना चाहिए। 3 4 5 6। टोटल 6 बन गए ऐसे। अब इन्हें आप चाहे तो छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है वो, कि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है। मतलब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स, ठीक है, इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफ, आपके पास कहता है 7 कार्ड निकाले 52 कार्ड्स में से, उसके पास सब किंग होंगे। ये इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि सभी किंग होंगे भैया। सभी किंग, देखो टोटल 7 कार्ड निकालने, 52 में से। ठीक है, ये चीज समझ आती है। वो कहता है आपके पास सभी किंग होंगे। सभी किंग होंगे मतलब किंग्स तो चार ही होते हैं ना एक 52 कार्ड के अंदर, तो 4 C4। और वो कह, लेकिन अपने को 3 कार्ड और चाहिए, टोटल 7 चाहिए, तो बचे कितने, 48। टोटल तो अपने को लिखना ही होता है, निकाल लेना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 किंग्स चाहिए अपने को, तो 4। निकाल लेना, क्या दिक्कत है ना। थर्ड, एटलीस्ट 3 किंग्स चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम 3 तो होने चाहिए, 4 होंगे चलेगा, दोनों को ऐड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 किंग्स हुई, अब इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे ना, तो आपका आ जाएगा 3 किंग्स और 4 किंग्स, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो फट अब देखते, बहुत इजी यार, अब देखो अब तो कुछ नहीं करना, बस कॉम्बिनेशन निकालना है। ऐसा कुछ लेंथी टास्क तो था नहीं ना। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 11।
इफ ए बी सी आर थ्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रूव, हमें ये प्रूव, देखो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, आपको वो प्रूव करना है, अपने को ये प्रूव करना है कि ये है। ये आइडेंटिटी होती है, वैसे तो आप सबको पता है, अब इसको आप प्रूव करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट भी प्रूव किया है, पहले नेक्स्ट करते हैं, फिर हम 11 पे आते हैं। देखो इन अ रील, एक सेकेंड, इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स, ए बी सी डी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली? कि ए फर्स्ट पे करेगा, बी सेकंड पे करेगा, सी थर्ड पे करेगा, उसकी अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो बता देते हैं, कोई दिक्कत ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखो ए बी और सी जो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पे फिनिश करेंगे, मतलब हमें ऐसे आना चाहिए वो, ए बी सी, अगर हम इसको रैंडमली लिख दें तो ए बी सी ऐसे ही, मतलब यही रिस्पेक्टिव होना चाहिए, राइट। तो इसको जब आप, सॉरी, जब इसको आप निकालोगे तो आपका इसका एक ही तरीका बनेगा। आपको एक ही तरीका तो चाहिए, अब जो रैंडम है उसी तरीके में चाहिए, तो वन, टोटल प्रोबेबिलिटी 5 फैक्टोरियल या 5p3, वट एवर यू वांट टू से, आप कह सकते हो। तो बनेगा वो 60, तो 1/60 बने। बी पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर द फर्स्ट थ्री टू फिनिश इन एनी ऑर्डर, ए बी सी आर द फर्स्ट फ्री थ्री टू फिनिश ऑर्डर, वापिस से, बट लेकिन इस बार ए बी सी पहले तीन होने चाहिए फिनिश करने वाले, तो बट तीन चाहिए ना, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 60, इसको निकाल दो 1/10। ठीक है, अब देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। पी ए पी बी पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी बी, दिस। ओके, ओके। इस क्वेश्चन को ना मैं एक शॉर्ट वीडियो के तौर पे डालूंगा, यहाँ नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ डालूंगा। मेरे को अभी वो ट्रिक याद नहीं आ रही है, बट बहुत इजी हो जाएगा उससे। एग्जाम्पल ये जो जितना आपके बुक के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये बहुत शायद लेंथी है थोड़ा, बट आई ट्राई कि मैं एक छोटा वर्जन इसका डालूंगा, डेफिनेटली मैं डालूंगा। सो थैंक यू सो मच, हम अभी यहीं पे छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वॉइस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।